गुड मॉर्निंग। सो आज अपन पढ़ने वाले ज्योग्राफी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ। तो उससे पहले वाले टॉपिक के अंदर अपन ने कवर करा था कि रॉक्स कैसे बनती है और रॉक्स कैसे अपनी हेल्पफुल होती है लाइफ के लिए। और रॉक्स को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक इग्नियस रॉक, दूसरी सेडिमेंट्री रॉक और तीसरी मेटामॉर्फिक रॉक। सो आज अपन पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के बारे में कि इग्नियस रॉक कैसे बनती है और कैसे क्या होता है। अपन ने पिछले वीडियो में थोड़ा आइडिया लिया था कि इग्नियस रॉक कैसे बनती है, कैसे क्या होता है, उसी को एक हल्का सा डीप में पढ़ेंगे। सो इग्नियस रॉक क्या होता है? अर्थ इंटीरियर हैज अ लॉट्स ऑफ फायरी रेड मोल्टन मैग्मा व्हिच कम्स आउट टू द सरफेस। क्या है कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्रस्ट से नीचे ही साइड में वहां पर बहुत सारा लॉट्स ऑफ मोल्टन मैग्मा है, मतलब वो धधकता हुआ लावा है, तो एकदम उबलता हुआ लावा है जो कि अर्थ के सरफेस पे आता है। जबकि ज्वालामुखी फटते हैं या ज्वालामुखी या तो वोल्केनो से फटते हैं जब वो अर्थ की सरफेस पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट्स बिकेम सॉलिड रॉक, दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स। जब ये मैग्मा धधकता हुआ लावा जब ये ज्वालामुखी या वोल्केनो से बाहर आता है, फिर ये धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद में ये लावा जो है इग्नियस रॉक बनता है या प्राइमरी रॉक बनता है। आपको पता है इसको प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इग्नियस रॉक के बाद में ही सेडिमेंट्री रॉक बनती है, उसके बाद में ही मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। जैसा अपन ने पहले इसमें डिस्कस करा होगा, आपको याद है। सो इग्नियस रॉक बनती है, उसके बाद में क्या होता है कि इग्नियस रॉक को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, एक इंट्रूसिव रॉक और एक एक्सट्रेसिव रॉक और एक इंट्रूसिव रॉक। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सो अपन डिस्कस करते हैं कि इंट्रूसिव रॉक क्या होती है और एक्सट्रेसिव रॉक क्या होती है। सो अपने पास फर्स्ट पॉइंट है, when the magma comes out of the lava it rapidly cools down, they became extrusive rock, they have a very fine grain structure। इसका मतलब क्या है कि जब भी ज्वालामुखी फटता है, जो मैग्मा बाहर आता है और फिर वो बाहर आने के बाद में ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, उसके बाद में वो एक छोटी छोटी ग्रेन्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, कटता है, जैसे कि एयर, वाटर और आइस के थ्रू हेल्प से। तो उसे जो लावा बाहर आके ठंडा होता है, जो अर्थ सरफेस पे आके ठंडा होता है, उसे एक्सट्रेसिव रॉक कहते हैं, जिसे जो ठंडा होता है सरफेस पे आके, जो लावा सरफेस पे आके ठंडा होता है, उसे एक्सट्रेसिव रॉक कहते हैं। सो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बसाल्ट भी एक ऐसा ही रॉक है जो कि पहले वोल्केनो के इससे फटता है, बाहर आता है, ठंडा होता है और वो एक्सट्रूसिव रॉक बनता है, और इसका एग्जांपल बसाल्ट है। ओके, सो अपना फोर्थ पॉइंट है, समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन स्लोली डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, देन फॉर्म इंट्रूसिव igneous rock, they cool down slow, this forms large grains। so इसका मतलब क्या होता है कि कई बार जो कुछ लावा जो होता है वो फट के बाहर नहीं आता ज्वालामुखी के रूप में, वो अंदर के अंदर ही जो क्रस्ट के नीचे है वहीं पर ही दब के दबा हुआ धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल के प्रोसेस में ठंडा होता है। वो वहीं ठंडा होने के बाद में जो उसके जो ग्रेन्स बनते हैं वो बहुत बड़े बनते हैं, मतलब चट्टानों सरीखे फॉर्म होते हैं। सो उसी का जो एक एग्जांपल है अपन, वो ग्रेनाइट है। जो ग्रेनाइट होता है वो ऐसे ही बनता है कि जो लावा रहता है, वो जो मैग्मा रहता है, वो जो वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही रहता है, वो ठंडा होता है वहीं पर ही, और वो बड़े लास्ट स्ट्रक्चर्स ग्रेन्स में बन के वहीं रह जाता है। इसीलिए उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव मतलब अंदर के अंदर ही जो रॉक बनती है इग्नियस रॉक, उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं।
इसका एग्जांपल ग्रेनाइट है। अब ग्रेनाइट से ही जो अपने आगे का जो बनता है, ग्रेनाइट के आपने सुना होगा, ग्रेनाइट पत्थर आते हैं जो अपन टाइल्स वाइल्स हो जो अपने किचन के इसमें यूज करते हैं, ग्रेनाइट पत्थर वो ग्रेनाइट से ही बनता है। सो आज अपन ने डिस्कस करा कि इग्नेस रॉक क्या होता है, इग्नेस रॉक कैसे बनता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और वो उसका एग्जाम्पल। सो अपन नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, और बाकी का डिस्कशन अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। सो थैंक यू।